हेलो स्टूडेंट्स, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में भाग लेने के लिए ओपन स्कूल में ओपन बोर्ड जिसको आप कहते हो उसमें भाग लेने के लिए आप किस प्रकार से फॉर्म भरेंगे, किस प्रकार से कार्य किया जाना है, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओपन बोर्ड के फॉर्म भरने हैं वो शुरू हो गए हैं, तो सभी विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान में रखना है कि यह कार्य है 27 जून से ही शुरू हो चुका है। जो विद्यार्थी ओपन बोर्ड से फार्म भरना चाहते हैं तो अब जल्दी ही फार्म को भर लें, क्योंकि इसकी जो है बिना विलंब शुल्क के 15 जुलाई है वो अंतिम तिथि है। 15 जुलाई 2022 है। ये सभी संदर्भ केंद्रों पर बिना विलंब शुल्क इसकी अंतिम तिथि है। तो 15 जुलाई 2022 से पहले पहले आप ओपन बोर्ड का फार्म है वो ज़रूर भर दें। 16 जुलाई से 29 जुलाई तक है, फिर वो 250 रुपये अतिरिक्त शुल्क लगेगा, यानी एक्स्ट्रा शुल्क लगेगा 250 रुपये। तो इसलिए आप 15 जुलाई से पहले पहले ओपन बोर्ड का फार्म है वो सभी विद्यार्थी भर देवें जिनको ओपन से इस बार फार्म भरना है। जो सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते और वो चाहते हैं कि हम ओपन से तैयारी करके एग्ज़ाम देवें, तो ये आप कर सकते हैं। इसके लिए क्या न्यूनतम योग्यता है, आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए। ऑनलाइन फ़ीस का भुगतान इसके द्वारा हो सकता है और इसकी योग्यता अगर हम देखें तो कक्षा 10वीं में अगर आपको एडमिशन लेना है ओपन में तो आपको चाहिए जन्म प्रमाण पत्र और न्यूनतम आयु 14 वर्ष। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अगर पढ़े हुए हैं कोई दूसरी कक्षाओं में, जैसे आपने 9th पास की है, 8th पास की है, तो उनका सर्टिफिकेट, उनकी मार्कशीट जो है जिसमें जन्म तिथि हो वो मान्य इसमें रहेगा। तो 14 साल की कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए। तो 14 साल से ऊपर वाले विद्यार्थी है वो 10वीं का फार्म भर सकते हैं। और 12वीं में अगर भरना चाहते हैं तो आपके 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं पास है वो ओपन से भी हो सकती है या जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से की हुई है तो वो भी चलेगी। इसमें आयु जो है वो न्यूनतम 15 वर्ष आपकी होनी ज़रूरी है। 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास होते ही आप ओपन बोर्ड का फार्म है वो भर सकते हैं। तो 10वीं की मार्कशीट उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो स्ट्रीम फर्स्ट में प्रवेश की तिथियां हैं वो अलग हैं, स्ट्रीम सेकंड में प्रवेश की तिथियां अलग हैं। स्ट्रीम फर्स्ट में अगर प्रवेश करना चाहते हो तो सभी केंद्रों पर 27 जून 2022 से 16 अगस्त 2022 तक बिना विलंब शुल्क जो है ये आपके प्रवेश रहेगा। स्ट्रीम सेकंड में प्रवेश है वो 15 जुलाई तक है। तो सभी विद्यार्थी जो स्ट्रीम फर्स्ट और सेकंड दोनों में अगर करना चाहते हैं प्रवेश तो किस प्रकार से करेंगे तो उसके बारे में आपको बता देते हैं। पंजीयन शुल्क जो है वो कितना रहेगा, तो इन जो कक्षा 10वीं और 12वीं इन दोनों के लिए शुल्क अलग अलग हैं। कैटेगरी वाइज अगर देखें तो जनरल की फ़ीस जो है वो 1450 रुपये हैं और 10वीं क्लास की, यहाँ पहले माध्यमिक यानी 10वीं का बता रहे हैं या 12वीं का पेपर के लिए 12वीं का फॉर्म भरने के लिए, तो 10वीं की 1450 रुपये फ़ीस है और 12वीं की 1750। अगर आप छूट लेने वाले वर्ग है, OBC SC ST वाले वर्ग वाले हैं तो आपको 1225 रुपये फ़ीस लगेगी 10वीं की और 1475 लगेगी 12वीं की। तो ये इसका शुल्क है। और अगर पुनः प्रवेश वालों के लिए कुछ अलग से शुल्क इसमें दिया हुआ है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रति विषय 120 और 120 रुपये 10वीं और 12वीं दोनों में शुल्क लगेगा। अग्रेषण शुल्क है वो अलग से आपके 50 रुपये है और आवेदन पत्र ऑनलाइन करवाने हेतु शुल्क 30 रुपये है। अगर आप संग्रहण केंद्र द्वारा भरवाते हैं तो 30 रुपये उसका भी लिया जाएगा। तो इस तरह से ये शुल्क आपके रहेगा। विद्यार्थियों हेतु जो है आप अगर पंजीयन आप करवा देते हैं, फीस जमा करवा देते हैं तो 5 साल में आपको 9 अवसर मिलेंगे इसको पास करने के लिए। और इसमें जो है सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को जो कि राज्य जिला ब्लॉक स्तर पर रहते हैं मीरा एकलव्य राशि और प्रमाण पत्र उनको दिया जाता है। आपको सबसे अच्छी बात यह है इसमें इन रुपयों में आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें यानी किताबें भी मिल जाएगी। तो किताबों का अलग से आपके खर्चा भी नहीं लगेगा, केवल ये जो फ़ीस है इन्हीं में आपको किताबें मिल रही है, तो बहुत ही अच्छा है। इस शुल्क के अतिरिक्त आप कोई अन्य शुल्क है वो नहीं देवें, निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त। और महिलाओं के लिए निःशुल्क इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना शिक्षा हेतु 2022-23 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में नवीन प्रवेश लेने वाली महिलाओं का शुल्क का पुनर्भरण है वो निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा किया जाएगा।
विलम्ब शुल्क और आवेदन पत्र ऑनलाइन शुल्क है वो महिलाओं द्वारा रहेगा। तो महिलाओं के लिए जो है निःशुल्क जो है इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत जो है निःशुल्क प्रवेश रहेगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है महिलाओं के लिए। तो आपने अगर ओपन बोर्ड से फार्म भरना चाहते हैं, आपके पास समय पढ़ाई करने के लिए कम समय मिलता है और नियमित रूप से नहीं जा पाते, तो आप ओपन बोर्ड से ज़रूर फार्म भरें। नज़दीकी संदर्भ केंद्र पर जाकर के आप अपना फार्म है वो भरवा सकते हैं। धन्यवाद। कमेंट करके आप ये भी पूछ सकते हैं साथ में, अगर आपको कुछ पूछना हो तो।